एक घने जंगल में टुन्नू नाम का एक रईस चिड़ा रहा करता था। उसकी दो बेटियां थीं, टुनटुनी और चिंकी। एक दिन वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाता है। मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले चिंकी, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य से जीती हो? पिताजी, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं आपके ही भाग्य से जीती हूँ। खाना पीना कपड़े सब आपकी ही तो देन है। पता नहीं अगर आप मेरे पिता नहीं होते तो मेरा क्या होता। जमींदार कहता है। चिंकी, मैं तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुआ। मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा। फिर जमींदार अपनी छोटी बेटी टुनटुनी से पूछता है। टुनटुनी बेटा, अब तुम बताओ, तुम किसके भाग्य से जी रही हो? पिताजी, सभी अपनी अपनी भाग्य से जी रहे हैं। मैं भी अपनी भाग्य से जी रही हूँ। मूर्ख लड़की, तू मेरा दिया खा रही है, मेरा दिया पहन रही है और कह रही है कि तू अपने भाग्य से जी रही है। निकल जा यहाँ से। आज के बाद इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। 4 दिन जब भूख प्यास से तड़पेगी तब समझ जाएगी कि तू किसके भाग्य से जी रही है। ये कहकर जमींदार अपनी बेटी टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देता है। टुनटुनी भटकती भटकती एक दूसरे जंगल में पहुंचती है। पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसमें पिताजी की कोई गलती नहीं है। ये सब मेरे भाग्य में ही लिखा होगा। तभी पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाला है। अब मैं इसी जंगल में रहूंगी, छोटा सा घोंसला बनाकर। टुनटुनी जंगल में ही घोंसला डालकर उसी में रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पिताजी, मुझे पता चला है कि टुनटुनी एक जंगल में घोंसला बनाकर उसमें रह रही है। चलिए चल के पता लगाया जाए कि उसकी अकल ठिकाने आई कि नहीं। जमींदार अपनी बेटी चिंकी को लेकर उस जंगल में पहुंचता है। जब टुनटुनी अपने पिता को देखती है। आइए पिताजी, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। मैं तो ये देखने आया था कि तेरी अकल ठिकाने आई है कि नहीं। टुनटुनी, तू जल्दी से बता दे कि तू पिताजी के भाग्य से जी रही है। नहीं चिंकी दीदी, मैं अपने भाग्य से जी रही हूँ। ये सुनकर जमींदार गुस्सा हो जाता है और घोंसले को तहस नहस कर देता है। पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने बहुत मुश्किल से अपना ये आशियाना बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लूंगी। लेकिन आपकी बात को कभी नहीं मानूंगी। मूर्ख चिड़िया, इस बार तो मैं तुझसे मिलने आ गया, लेकिन अब मैं कभी तुझसे मिलने नहीं आऊँगा। गुस्से में जमींदार घर लौट जाता है। एक दिन जमींदार बहुत बीमार पड़ जाता है। जमींदार को अपनी की गई गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो अपने नौकर को भेजकर टुनटुनी को बुलाता है। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मैं समझ गया हूँ सभी लोग अपने अपने भाग्य से जीते हैं। पिताजी, मैं तो आपसे कभी नाराज थी ही नहीं। मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू आज के बाद तू इसी घर में रहे। टुनटुनी अपने पिता की बात मानकर अपने घर में खुशी खुशी रहती है। नंदनवन जंगल में बंटी नाम का गरीब किसान कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन जोरों की बारिश होती है, जिसमें उसका घोंसला पूरी तरह से टूट जाता है। तब वो अपनी पत्नी टूनी से कहता है। टूनी, चलो जंगल चलकर लकड़ी लाते हैं, फिर हम सब मिलकर लकड़ी का घर बनाएंगे। जब वो दोनों जंगल लकड़ी लाने जाने लगते हैं, तब उनकी बेटी टुनटुनी उन्हें रोकते हुए कहती है। पापा, मम्मी, मैं भी चलूंगी आपके साथ लकड़ी लाने। देखो, मैंने भी एक छोटी सी टोकरी ली है। बेटा, तू जंगल जाकर क्या करेगी? हम दोनों तो जा ही रहे हैं। तू यहीं रहकर गोलू का ध्यान रख। तू देख रही है ना, अपना घोंसला टूट गया है। शाम होने से पहले जल्दी लकड़ी लाना है, घर भी तो बनाना है। ठीक है माँ, आप लोग जाओ, मैं गोलू का ध्यान रख लूंगी। बंटी और टूनी जंगल लकड़ी लेने चले जाते हैं और टुनटुनी अपने भाई गोलू को संभाल रही थी। तभी गोलू जोर जोर से रोने लगता है। मत रो गोलू, मैं अभी तेरे लिए दाना लेकर आती हूँ। तुझे भूख लगी है ना, तो थोड़ी देर रुक, मैं दाना लेकर आती हूँ। टुनटुनी अपने भाई के लिए दाना लेने जाती है। तभी जंगली बिल्ली गोलू पर हमला कर देती है। गोलू जोर जोर से रोने लगता है। जब टुनटुनी दाना लेकर
आती है तो वो देखती है कि उसका भाई बुरी तरह से जख्मी पड़ा है और वो अपनी माँ टूनी को पुकारने लगती है। माँ देखो ना, गोलू को किसने जख्मी कर दिया। माँ कहाँ हो? माँ जल्दी आओ। तभी बंटी कबूतर और टूनी लकड़ी लेकर वहाँ आते हैं। बेटा तू क्यों रो रही है? क्या हो गया? माँ किसी ने गोलू को घायल कर दिया है। बंटी जल्दी चलो, गोलू को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। लगता है किसी जानवर ने इस पर हमला कर दिया है। हाँ टूनी, पहले गोलू को डॉक्टर के पास ले चलते हैं, फिर हम लोग लकड़ी का घर बनाएंगे। गोलू की हालत देखकर डॉक्टर उन्हें बताती है, जब बच्चे को किसी जानवर ने घायल किया उस समय आप लोग कहाँ थे? ये बच्चा पूरी तरह जख्मी है। डॉक्टर साहब, हमारा घर टूट गया था, इसलिए हम लोग लकड़ी लाने के लिए जंगल गए थे ताकि एक लकड़ी का घर बनाकर उसमें आराम से रह सके। ठीक है, मैं बच्चे को सुई लगा देती हूँ। समय समय पर आकर आपको इसको सुई लगवाते रहना है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। टूनी और बंटी कबूतर अपने बेटे को घर लेकर आते हैं और फिर लकड़ी का घर बनाने लगते हैं। कड़ी मेहनत के बाद उनका लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। तब टूनी बंटी से कहती है, बंटी ये घर तो बहुत सुंदर बना है, अब हमारे बच्चे आराम से रह सकते हैं। जंगल के सभी पक्षी उनका लकड़ी का घर देखते हैं। तभी उनमें से एक कौवी कहती है, बंटी तुम तो बहुत बड़े कारीगर निकले, तुम्हारा लकड़ी का घर बहुत सुंदर है। मेरे लिए भी ऐसा ही एक लकड़ी का घर बना दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे पति जरूर आपका भी लकड़ी का घर बना देंगे। टूनी, मैं बंटी को घर बनाने के लिए अच्छे दाने और चावल दूंगा। दाने की क्या बात है हरी काका, ये जंगल तो अपना ही है। बंटी अपना घर जरूर बना देंगे, आपको जो समझ में आएगा दे दीजिएगा। धीरे धीरे जंगल के पक्षी बारिश और तेज हवा से बचने के लिए लकड़ी का घर बनवाने लगते हैं। बंटी भाई, तुम तो लकड़ी का घर ऐसा बनाते हो जैसा कोई कारीगर भी ना बना पाए। इसकी खूबसूरती के आगे तो पक्के घोंसले भी फेल हैं। लकड़ी के घर में इतनी ठंडक है कि गर्मी का एहसास ही नहीं होता। बंटी को लकड़ी के घर बनाने के लिए दूर दूर से ऑर्डर मिलने लगते हैं। ये सब देखकर टूनी बहुत ही खुश होती है। बंटी, हमारा लकड़ी का घर बनाना लकी साबित हुआ, आपको एक अच्छा काम मिल गया। टूनी और बंटी कबूतर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।